अब खबरें विस्तार से। कोरबा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 7 मई को मतदान संपन्न होगा। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कोरिया एमसीबी जिले में मुद्दे के आधार पर पार्टी के नेता प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान बयानबाजी के साथ एक दूसरे की जमकर घेराबंदी की जा रही है। कांग्रेस के द्वारा हाल में ही जारी किए गए न्याय पत्र की जमकर चर्चा है, जिसमें 5 बिंदु पर कई चीजों को शामिल किया गया है। भाजपा ने कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति को बढ़ावा देने वाले मुद्दे का जमकर विरोध किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कोरिया एमसीबी जिले के प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए इस विषय पर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कांग्रेस इसी नीति पर काम कर रही है और उसे जोर के झटके लगे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फिर से तुष्टीकरण की उनकी नीति साफ तौर पर उसके दर्शन हो रहे हैं। हिजाब पहनकर स्कूल आने देना, कई तुष्टीकरण के कानून को जो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया था उन्हें पुनः लागू करने की बात करना, जुडिशरी में मुस्लिम जजों की धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के संबंध में विषयों को रखना, ऐसे अनेक बिंदुओं को ऐसे लाकर रख रहे हैं जैसे तुष्टीकरण की दशकों से वो राजनीति करते आ रहे थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि यूपीए की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिमोट के जरिए चलाने का काम किया। इसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री से जबरिया कहलवाया गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी के रिमोट से मनमोहन सिंह जी जब देश चलाते थे, तब मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह के तुष्टीकरण की नीति, देश को बांट करके वोट लेने का प्रयास कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है। भाजपा ने इस बार आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार करने के साथ कांग्रेस को उसके न्याय पत्र के जरिए ही घेरने का काम किया है। इस स्थिति में जनता और मीडिया के सवालों का जवाब देने को लेकर कांग्रेस के नेता खुद को असहज पा रहे हैं। कोरिया एमसीबी जिले में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए पहुंची प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव पलक ने बताया कि कांग्रेस के द्वारा जो न्याय पत्र तैयार किया गया है उसमें सभी वर्ग को लाभान्वित करने की योजना है। देश में अगर हमारी सरकार आती है तो हर महिला को महीने में 8,300 और वर्ष में 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लोकसभा चुनाव हो रहा है और यूथ कांग्रेस हमेशा से डोर टू डोर कैंपेन पे फोकस करती है। तो अभी हमारा युवा कांग्रेस का ही वो सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस 5 न्याय गारंटी की बात कर रही है, जिसमें युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के बारे में चर्चा है। देखिए, कांग्रेस ने पहले भी जो कहा है वो किया है और बिल्कुल इसकी गारंटी है। ये हर महीने 8,333 रुपये है और ये सालाना लाख रुपये है। और ये वक्त आप मौका दो और देख लो, आपको नहीं होता है तो बताना आप। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में मतदान के लिए अब 1 महीने का समय बाकी रह गया है। वर्तमान में जिस तरह का वातावरण देश भर में बना हुआ है, उससे अपने लिए जमीन तलाशने का काम भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता हर तरफ कर रहे हैं। जनता का मूड और उनके द्वारा 7 अप्रैल को किया जाने वाला मतदान बताएगा कि कोरबा क्षेत्र से संसद में आगे प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चेहरे को पसंद किया गया। एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।